आज वो सब बैठे हुए अपना बहुत ज़रूरी काम कर रहे होते हैं और इधर गुल्ली और चीकू को इधर काम करते हुए 2 महीने हो जाते हैं और अभी तक बॉस ने इन दोनों को सैलरी नहीं दी और ये दोनों बातें कर रही होते हैं। अचानक से चीकू की नज़र पड़ती है। अरे गुल्ली, वो देखो अपने पीछे तो देखो ज़रा, एक लड़की खड़ी है उसके साथ और एक लड़का भी खड़ा हुआ है, देखो ज़रा। फिर गुल्ली पलट के देखता है तो फिर सच्ची में इन दोनों को वो दोनों नज़र आते हैं, लेकिन अचानक से वो इस रूम में आके छुप जाता है और वो बहुत डरा हुआ था और बॉस की नज़रें भी इधर ही थी और इसका नाम था पीकी, जो इधर इंटरव्यू देने आई थी। जब पिंकी बॉस के सामने आते हैं तो बॉस उसे देखकर लड्डू बन जाता और बॉस का इस पर दिल आ जाता है। फिर बॉस कहता है, आज तुम्हारा इंटरव्यू फ्री, तुम्हें हर एक दिन बाद सैलरी मिला करेगी, तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, तुम मेरी लक्ष्मी हो लक्ष्मी। और बॉस कितना कहता, पिंकी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि पिंकी का यही इरादा था और पिंकी इन सारों को मारने वाली है आज। लेकिन बॉस को क्या पता आज इन सारों का मर्डर होने वाला है। और इधर ये दोनों उधर ही देख रहे होते हैं, जैसे गायब हो जाता है वो बंदा और ये दोनों बहुत चौंक जाते। गुल्ली बोलता है, अरे चिंकू, इधर अभी तूने और मैंने भी देखा कि इधर एक लड़की खड़ी थी और एक लड़का खड़ा था, अब दोनों गायब हो गए हैं। अब तू बता, अब इधर कौन था? बल्कि मैं समझ में नहीं। और चिंकू तो पहले से ही डरा हुआ था क्योंकि वो कह रहा था कि ये कोई भूत प्रेत का कोई साया तो नहीं। अरे चिंकू, अरे गुल्ली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कोई ये भूत प्रेत का तो साया नहीं है जो हमारे ऑफिस में घुस गया है। और इधर एक वही नई लड़की आती है। फिर गुल्ली पिंकी से उसका नाम पूछता है। पिंकी कहती है, क्यों बताऊँ मैं अपना नाम, मैं तुम्हारी नौकरानी लगी हूँ। और गुल्ली को बहुत गुस्सा आता है। गुल्ली तो बस पूछ ही रहा था इसका नाम और वो आगे से बदतमीजी करने लग जाती क्योंकि बिल्लू को 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली थी। फिर गुल्ली कहता है, इसके टेबल पे तो चाय का कप रखा हुआ है और हमारे टेबल पे पानी का गिलास रखा है, उस पे पानी भी नहीं है ना। और मुझे तो लग रहा है बॉस ने से इंटरव्यू भी नहीं लिया। लो भाई, अब बॉस का सारा काम हो जाता है। अब बॉस चेकिंग करने के लिए उड़ता है सारे ऑफिस की, क्योंकि बॉस हमेशा सारे ऑफिस की चेकिंग करता है अपने काम होने के बाद। बॉस आज इस वाले कमरे में जाएगा सबसे पहले। शायद से बॉस को इधर खड़ा हुआ ये बंदा नज़र नहीं आता और बॉस इधर चेकिंग करके चल जाता है अगले रूम में। बॉस यहाँ से चल जाता है। फिर बॉस को वही बंदा उधर खड़ा हुआ नजर आता है। अरे रुको! ये बंदा इधर आके छुप जाता है। बॉस बहुत डर जाता है। बॉस चेकिंग करने के लिए जाता है दोबारा से। अरे कौन था इधर? अभी कौन था? मेरी आंखों के सामने कोई था इधर था हाँ। अरे इधर कोई भी नहीं है, इधर कोई भी नहीं है। और इधर बॉस की आवाज़ सुन के ये दोनों भी आ जाते हैं। गुल्ली बोलता है, बॉस अभी आपको क्या हुआ था? आप इतना चिल्ला क्यों रहे थे? फिर बॉस कहता है, अभी मैंने इधर एक आदमी को देखा जो इधर छुपा हुआ था, मैं अभी चेकिंग कर रहा था इस पूरे ऑफिस की। और इधर ये बात पिंकी भी सुन रही थी। अब पिंकी को बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि अब इन तीनों को पता लग चुका है कि इधर मेरे साथ और कोई भी आया है। और पिंकी को उसके ऊपर बड़ा गुस्सा। फिर बस दोबारा बैठने चलते हैं।
जब बॉस बैठ जाते हैं तो बॉस की नजर पड़ती है दोबारा से। अरे तुम कौन? अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, पकड़ लिया। कौन हो तुम? मेरे ऑफिस में क्यों घुसे आकर? और बॉस का शक से ही निकला, इधर कोई आया था और बॉस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। और गुल्ली भी आवाज सुन लेता है ये, और गुल्ली कहता है ये कौन है? बॉस बॉस ये कौन है इधर? चिंकू भी कहता है बॉस ये कौन है? अरे गुल्ली बताओ, तुम्हें बॉस को बताओ, हमने इसे उस लड़की के साथ देखा था। क्या तुमने इसे उस लड़की के साथ देखा था? इसका मतलब वो लड़की धोखेबाज है, उसे बुलाओ मेरे पास जल्दी से। और फिर गुल्ली कहता है ओके। फिर गुल्ली कहता है ए बदतमीज औरत, चल तुझे बॉस बुला रहे हैं, चल उठ। और अब ये लड़की डर जाती है, और अब इसे पता था इसकी आखिरत आ चुकी है, इसका जहन्नम में ठिकाना हो चुका है। जी बॉस आपने मुझे बुलाया? जाओ जाओ तुम जाके बैठो। नहीं मैंने खोते को बुलाया, जाओ बैठ जाओ जाके। मेरे खोते को बुलाया जरा। खोता गेंडा सांड बड़ेदा। और बॉस आ जाते हैं गुस्से में। फिर बॉस कहते हैं ए धोखेबाज औरत, तू इसे लेकर आई थी ना, अभी के अभी तुम और मजबूरी में इन दोनों को मुर्गा बनना पड़ता है।